हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 22 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है NPCL ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। NPCL ने हाल ही में एक कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS को लॉन्च किया है। NPCL यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को एक सहज खरीदी का अनुभव प्रदान करने के लिए NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम यानी कि NTS को लॉन्च किया है। NPCL टोकनाइजेशन सिस्टम रुपे कार्ड के टोकनाइजेशन का समर्थन करेगा ताकि व्यापारियों के साथ कार्ड वितरण संग्रहित करने के लिए विकल्प को प्रदान किया जा सके। इसको लॉन्च किया है NPCL ने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। इसके MD और CEO हैं दिलीप असबे। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और स्थापना हुई थी 2008 में। इसी के साथ करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। NPCL की बात हो रही है तो इसने हाल ही में व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट POS के लिए पे कोड के साथ साझेदारी की है। वही बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तो इसने हाल ही में एक सरल बचत बीमा योजना को लॉन्च किया है। इसके अलावा भारतीय डाक ने EPLI बॉन्ड यानी कि डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड के डिजिटल संस्करण को लॉन्च किया है। यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 को हाल ही में जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक मार्च 2021 के डेटा को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। तो इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में 6 सदस्य शामिल हुए हैं और इन 6 पूर्णकालिक सदस्यों में शामिल है आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। साथ ही 2 और गैर सदस्य पर्यवेक्षक देशों यानी कि अफगानिस्तान और सर्बिया का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन भी है। हाल ही में CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने 22 से 23 अक्टूबर तक तजाकिस्तान में अफगान सीमा के पास सैन्य अभ्यास करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसी के साथ हाल ही में आई करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 15 जनवरी 2021 को रूस के द्वारा खुला आकाश संधि यानी कि ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की गई थी। 8 से 9 मई 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में वर्चुअल माध्यम से तीसरी आर्थिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजित किया गया था। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। 30 मार्च 2021 को अफगानिस्तान पर 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का मंत्री स्तरीय आयोजन किया गया था जो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इसका आयोजन किया गया था। और इस बार का इसका विषय है शांति और विकास हेतु सामंजस्य का सशक्तिकरण। इसके अलावा इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर जी के द्वारा किया गया था। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड की तो 7 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया के द्वारा विश्व के 10 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें भारत के 2 लोग शामिल थे। इन 2 लोगों में महेंद्र गिरी और सतीश सुंदरम को यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुंग फू नन ने किस संगठन का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 को जीता है? तो यह पुरस्कार दिया गया है तो यह पुरस्कार संबंधित है यूनेस्को से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
कुंग फू नन ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार हाल ही में जीता है। कुंग फू नन हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। कुंग फू नन जो युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने, साथ ही अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने का कार्य करती है। मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जो अच्छी प्रथाओं को इकट्ठा करने और बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के युवा विकास और कार्य के लिए मार्शल आर्ट का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कारों की, तो हाल ही में 2021 में मिले कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संसाधन का उत्कृष्ट पुरस्कार 2020-21 को एनटीपीसी को प्रदान किया गया है। 30वां ब्याज समान पुरस्कार को शरद पगारित को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 को 22 मार्च 2021 को ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2021 को एनी लेक्टॉन और जीन फिलिप वासल को प्रदान किया गया है। एनी लेक्टॉन यह पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी महिला वास्तुकार बनी है। वहीं 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है मार्च 2021 को मोहन कृष्ण बोहरा को। यह उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर यही है अभियान के लिए क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना क्वाइन DCX के अभियान फ्यूचर यही है के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो आयुष्मान खुराना जो क्वाइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान के साथ अपने सहयोग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी स्पेस में उद्यम करने वाले नवीनतम सेलिब्रिटी बन गए हैं। क्वाइन DCX जो भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसकी कीमत $1.1 बिलियन है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो 2021 में कुछ ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है, इन्हें भी देख लेते हैं। WTF स्पोर्ट्स ने हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ने विश्वनाथन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एल्सा कार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे बने हैं। पेप्सी एंड भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी हैं। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है शैफी किदवई के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैफी किदवई। साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता और प्रोफेसर शैफी किदवई ने सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विश्लेषण करना, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन रूटलेज इंडिया के द्वारा किया गया है। किताब की प्रस्तावना प्रोफेसर इरफान हबीब ने लिखी है और इस पुस्तक का विमोचन सर सैयद अहमद खान की 204वीं जयंती यानी कि 17 अक्टूबर 2021 से पहले किया गया है। ये बुक और उसके ऑथर की, तो 2021 में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इस पुस्तक को लिखा है विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने। कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, इसको लिखा है AK राजन ने। जबकि ओडिशा इतिहास, इसको लिखा है हरे कृष्ण मेहताब ने, जिन्हें उत्कल केसरी उपनाम से जाना जाता है।
मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इसको लिखा है चांदमल कुमावत ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 20 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 अक्टूबर। तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस को प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात हो रही है ऑस्टियोपोरोसिस की, तो इसका कारण होता है हड्डियों का कमज़ोर होना तथा नाजुक होना, जिससे वे आसानी से टूट जाते हैं। इसे ही ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक हड्डी रोग की रोकथाम, उसका निदान और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस बार का इसका थीम है हड्डियों की ताकत की सेवा, यानी कि सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। इसके अलावा 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस भी मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोगों की सम्मान करना जो दुनिया भर में लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करते हैं। और इस बार का इसका थीम है भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन, यानी कि हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं BS येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। 19 अक्टूबर 2021 को कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को राज्य के दावणगेरे के पास होनाली में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले BS येदियुरप्पा को सर्वश्रेष्ठ संसद रत्न पुरस्कार के तहत विधायक पुरस्कार से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सम्मानित किया गया था। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही है कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलुरु और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। विधानसभा सीट है 224, विधान परिषद है 75, राज्यसभा सीट है 12, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में केरल, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और कन्नड़ यहाँ की प्रमुख भाषा है। बात करें कर्नाटक के करेंट अफेयर की, तो चिकमंगलुरु मसाला पार्क यहाँ स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला यह पहला राज्य है। इसके अलावा राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है और साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भी यह पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इक्वाडोर। तो इक्वाडोर ने, जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, और इसने अपने देश में हिंसक ड्रग अपराधों की वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिकी देश में 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है। इन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और खपत को हत्याओं, घरेलू चोरी, वाहनों और सामानों की चोरी, साथ ही तस्करी में वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण बताया है। बात करें इक्वाडोर की, तो राजधानी है क्विटो, राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो और करेंसी है डॉलर। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं ए बाला सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह की जगह लेंगे।
बाला सुब्रमण्यम, जो आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसके अलावा हाल ही में एडलवाइस एमएससी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता को एएमएफआई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात हो रही है एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की। तो स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1995 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके साथ ही हाल ही में हुई कुछ और नियुक्तियों को भी देख लेते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सुनीत शर्मा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, जो इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक बने हैं संजीव कुमार। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम मोहन राव अमाराव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान को हराकर उबेर कप का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना ने। तो उबेर कप का खिताब हाल ही में चाइना ने जीता है। उबेर कप के फाइनल का आयोजन डेनमार्क के आरहुस में किया गया था, जहां पे चीन ने जापान को हराकर उबेर कप अपने नाम किया है और इसी के साथ चीन द्वारा 15वीं उबेर कप की खिताब जीती गई है। यह मैच उबेर कप के इतिहास में सबसे लंबे मैच पर आधारित था, जब चेन किंग चान और जिया ई फैन ने अपना युगल मैच जीता था। इसके अलावा डेनमार्क के आरहुस में थॉमस कप का भी आयोजन किया गया था, जिसकी ट्रॉफी इंडोनेशिया ने जीती है। उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों की महिलाओं और पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन और इसका मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CII। तो हाल ही में CII ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया है। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हिंदी में भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं, इसने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी, जिसका नाम रखा है फ्यूचर टेक 2021, प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकियां हम सभी भरोसा कर सकते हैं। इस उद्घाटन सत्र में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने वर्चुअल भाग लिया था और यह थीम 5 स्तंभों पर आधारित है कि राजनीतिक विकास, लचीलापन, समावेशिता और विश्वास। बात हो रही है भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। स्थापना हुई थी 1895 में और महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्णिया। तो बिहार का पूर्णिया जो सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला बना है। यह बिहार का जिला है पूर्णिया और यहाँ पर शिक्षा विभाग और सरकार के सहयोग से किताब दान अभियान के तहत इसमें मिले किताबों से पुस्तकालय को खोला गया है, जो कि पूर्णिया के सभी ग्राम पंचायतों में इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है।
बिहार की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना, विधानसभा सीट है 243 और राज्यसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 40। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। बात करें बिहार के करेंट अफेयर की तो राज्य में स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राज्य में पहला एक्वापॉनिक्स फार्म भोजपुर में बनाया गया है। इसके अलावा बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया है। देश में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला भी यह पहला राज्य है। देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ खोला गया है और भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बिहार के बोध गया में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और यह यूपी का तीसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जबकि भारत का 29वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है और इसके अलावा इसका उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे है। यह कुशीनगर में यह भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों की सुविधा प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। वही बात करें उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर की तो यहाँ शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की गई है। 8 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के बरेली में राज्य का 8वां हवाई अड्डा संचालित किया गया है। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। 2021-22 के बजट में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है, जो कि राज्य के मेरठ जिले में किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की जाएगी और इसके अलावा उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना भी लखनऊ में की जाएगी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।